और लेमिनेशन करने के बाद देखो ऐसे दिख रही है, एकदम फिटिंग के साथ लेमिनेशन किया है। और ऑफिस में अभी ये पता चला है कि अगर आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट निकालना है तो आपके पास पर्पस होना चाहिए, यानी कि कॉलेज का एडमिशन, माड़ा की लॉटरी लगी हो, सिडको फ्लैट्स में लॉटरी लगी हो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद एस एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी का टाइम हो रहा है सुबह के 11 बजे और ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा लेट है। अभी त्रिपन्ना को ऑफिस जाना है तो मैं उसको सबसे पहले छोड़ के आऊँगा और बाइक का बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। वैसे तो बाहर हल्का मौसम जो है वो डार्क है, शायद बारिश गिर सकती है, लेकिन बाइक लेके जाना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था कार लेके जाए, लेकिन बाइक इसलिए लेके जाना पड़ेगा क्योंकि बाइक में बहुत इंपॉर्टेंट एक काम करवाना है रेनी सीज़न को लेकर। नहीं तो बाइक को पूरे रेनी सीज़न यूज़ नहीं कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए बाइक को लेके जाना है। तो त्रिपन्ना को ऑफिस छोड़ेंगे, वहाँ पे जाएंगे, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं बाइक के पास जाके बताता हूँ मेन प्रॉब्लम क्या है। तो चलते बाइक के पास। तो अभी मैंने त्रिपन्ना को ऑफिस छोड़ दिया है और आप लोगों को अभी मैं इशू बताता हूँ। तो इशू ये है, ये जब सीट हम लोग ने मॉडिफाई करवाया था तो समर का टाइम था और समर के टाइम पे हम लोग को पता नहीं था, लेकिन बारिश में क्या होता है, इसकी ये जो सिलाई है ना, वहाँ से पानी पूरा ये सोख लेता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। और देखिए ये आपको दिख रहा है, तो प्रेस करूँगा ना तो ये सारा पानी निकलता है। तो जब हम इस पर बैठते हैं ना तो ये सारा पानी हमारे पैंट पे और पूरा पैंट दिख जाता है। तो अभी इसके लिए कुछ जुगाड़ निकाला है और वो जुगाड़ ये है कि गए साल भी हम लोग ने, देखो यहाँ पे प्लास्टिक दिख रहे हो, ये जो प्लास्टिक है मतलब लेमिनेशन करवाया था, तो इस बार भी हम लोग को यहाँ पे लेमिनेशन करवाना है। तो फटाफट इसको लेमिनेशन करवाना है। डबल सीट है, कल एक्टिवा का लेमिनेशन करवाया था, आज इसका करवाएंगे। और लेमिनेशन करने के बाद देखो ऐसे दिख रही है, एकदम फिटिंग के साथ लेमिनेशन किया है। अभी यहाँ से जो सिलाई में से पानी आने वाला है उसका टेंशन गया, पेंट बिकने का टेंशन गया। अभी आराम से कहीं पे भी जाने नहीं तो सोचना पड़ता था, क्योंकि बारिश के बाद पता नहीं कब बारिश रात को गिरती है, सुबह आप जब निकलते हो तभी तो धूप होती है, लेकिन निकलते हो तो पेंट गीला हो जाता है। अब वो प्रॉब्लम नहीं है, एनी टाइम निकल सकते हैं। चलो घर पर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं हवा भरने के लिए आया था और मुझे यहाँ पर बहुत ही बड़ी गाड़ी दिखी। ये देखो, एक्चुअली बच्चे लोग की गाड़ी है, बट यू वोंट बिलीव इलेक्ट्रिक नहीं है, ये पेट्रोल है, इसमें पेट्रोल जाता है। और ये भाई यहाँ पे जो है वो हवा भरने के लिए आए, क्या क्या यूनिक मॉडिफिकेशन करके रखा हुआ है, वेरी नाइस। मैं तो सुन के शॉक हो गया कि ये पेट्रोल गाड़ी है, बहुत ही छोटी सी है। हाँ, तो अभी का टाइम हो रहा है आफ्टरनून के 12:45। सुबह त्रिपन्ना को छोड़ने गया और छोड़ने जाने के बाद मैं गया उस सीट के काम के लिए, और सीट के काम करके यहाँ पे आया। थोड़ा पेट्रोल भी भराना था, एयर भी फिलअप करना था, तो ये सारी चीज़ें करते करते थोड़ा टाइम लग गया। मुझे कार के पास भी थोड़ा काम था क्योंकि काफ़ी टाइम से कार के अंदर सब कुछ मैच था, पानी की बोतल वगैरह वैसे ही रखी हुई थी, टाइम नहीं मिल रहा था। तो वो सारी चीज़ें करते करते टाइम लग गया और अभी ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है। तो लंच कर लेते। लंच के बाद मैं आपको एक छोटी सी गुड न्यूज़ दूँगा, शायद आपको बहुत अच्छी लगेगी। उस गुड न्यूज़ को लेकर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट वर्क है जो मुझे करना है, तो वो मैं करूँगा। तो मैं खाना खा लेता हूँ, लंच कर लेता हूँ और फिर आप लोगों को गुड न्यूज़ भी दे देता हूँ। तो भाई लंच वगैरह तो हो गया। थोड़ा लंच करने में मैंने लेट किया क्योंकि मुझे एक व्लॉग था जो एडिट करना था आप लोगों के लिए, वो व्लॉग मैं एडिट कर रहा था। तो अभी मैंने खाना खा लिया, लंच कर लिया है, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो छोटी सी गुड न्यूज़ क्या है। तो जैसे कि अगर आप मुंबई में रहते हो या मुंबई के बाहर भी रहते हो तो आपको पता होगा कि मुंबई में माड़ा के रूम्स की लॉटरी आई है, तो मैंने वही अप्लाई करी है। तो वो मैंने 2-3 दिन पहले अप्लाई करेगी। आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन लास्ट डेट थी यानी कि 26 जून शाम के 5 बजे वो ऑफिस बंद होने वाला था, मैंने 3 बजे वो अप्लाई किया था वहाँ ऑफिस में जाके, क्योंकि मेरे ITR वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम था, बट वो सॉल्व हो गया। तो 3 बजे मैंने जाके अप्लाई किया था। तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिए थे, लेकिन मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके साथ एक वैलिडिटी कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं था, तो वही अप्लाई करना था। मेरी सिस्टर ने लास्ट ईयर किया था और उसने बताया कि उसके लिए बहुत ही धक्के खाने पड़ते हैं कलेक्टर की ऑफिस में, लेकिन अभी वो चीज़ ऑनलाइन भी आ चुकी है। लेकिन ऑनलाइन में जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें मेरे डैडी के, मेरे ग्रैंडफादर के, मेरी मम्मी के और ब्लड रिलेशन में भी किसी का वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। तो यहाँ पे अकेले बैठ के मेरे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे घर में सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मम्मी डैडी के और मेरी सिस्टर के डॉक्यूमेंट्स ऊपर उनके घर पे। तो वो काम तो ठीक से पूरा नहीं हो पाया, लेकिन शाम को जब मैं जाऊँगा या रात को जब मैं जाऊँगा तब वो काम उनके साथ बैठ के ख़त्म कर दूंगा। तो वैलिडिटी कास्ट सर्टिफिकेट भी हमारे पास आ जाएगा और उस पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे हम अपलोड कर देंगे। तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो जाएंगे।
तो ये छोटी सी गुड न्यूज़ थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी। माड़ा के लॉटरी के लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे भरना है, क्या है, उसके लिए बहुत धक्के खाए हैं, बहुत सारी चीज़ें समझी है, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगा कि मेरे अगले वीडियो में उन क्वेश्चंस का आंसर मैं दे सकूँ। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। बात आता मैं कौन सा ब्लॉग एडिट कर रहा था, तो संडे के दिन जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तब मेरे खुराफती दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो एक ब्लॉग बनाने के लिए भारत पॉइंट जाते हैं। कहाँ पे ये भारत पॉइंट बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, इनफेक्ट वो मुंबई में ही, लेकिन मुंबई के लोगों को नहीं पता है। मुझे पता चली थी तो मैंने सोचा उस दिन जाके ब्लॉग बनाता हूँ, बट नसीब इतना ख़राब था कि उस दिन इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी कि वहाँ पे जाना मुझे सेफ़ नहीं लगा। स्टिल मैंने कोशिश की है कि मैं जितना ज़्यादा उस ब्लॉग में कवर कर सकूँ, उस जगह के बारे में मैंने किया है। तो बस वही ब्लॉग में एडिट कर रहा था। बहुत सारे काम पेंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग करनी बाकी है, तो मोस्ट प्रॉब्लली वेडनेसडे शाम के 4 बजे तक वो ब्लॉग आपके पास आ जाएगा। तो तब तक उस चीज़ के लिए वेट कीजिएगा। अभी मैं वही ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ और भी मुझे कुछ काम है वो मैं ख़त्म कर लेता हूँ। फिर शाम को 5 बजे हम लोग जाएंगे मम्मी के घर पे, चाय वगैरह पियेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या है। तो अभी मैंने एडिटिंग का काम ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है, बेसिक टच बाकी है, वो टच ख़त्म हो जाएगा तो पूरा एडिटिंग ख़त्म हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल एडिटिंग का और लैपटॉप का सारा काम हो गया और अभी का टाइम हो रहा है 5:30 इन द इवनिंग। ऊपर जाऊँगा मम्मी के घर पर। अगर मम्मी सो रही है तो हम लोग को चाय बनानी पड़ेगी, तो मैं चाय बनाऊंगा एक अच्छी सी, और जाग रही होगी तो डेफिनेटली उसने चाय बना दिया होगा। तो चाय पियेंगे और 6:30 बजे तक निकलेंगे घर से त्रिपन्ना को ऑफिस लेके जाने के लिए। और रेनी सीज़न के लिए कुछ शूज़ बूट्स वगैरह लेने हैं, फुटवेयर्स लेने हैं, तो वो भी लेना है, तो मार्केट जाना है आज। तो सारी चीज़ें बाहर जाके ख़त्म करेंगे। वैसे मौसम बाहर बहुत ही ज़्यादा डार्क है, कंटिन्यूस बारिश गिर रही है, तो कैसे जाऊँ पता नहीं। कार से जाऊँगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर मार्केट में पार्किंग वगैरह का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सो बेटर है कि एक्टिवा लेके जाए। तो चलते ऊपर जाके चाय वगैरह पीते फिर निकलते। तो यहाँ पे चाय हो रही है रेडी और यहाँ पे नाश्ते के लिए रोटी हो रही है गर्म। ठीक है, चाय पियेंगे, रोटी खाएंगे, नाश्ता करेंगे और चलेंगे। तो अभी चाय वगैरह पी के घर पे आ गया हूँ और टाइम हो रहा है 6:30। निकलते हैं यहाँ से, जाना है त्रिपन्ना को लेने के लिए। लेकिन जैसी बारिश है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन अच्छी खासी बारिश है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे में एक्टिवा या बाइक से जा पाऊँगा, तो फिर कार लेके जाएंगे। थोड़ा पार्किंग वगैरह का इशू होगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर भीग जाएंगे। और मेरे पास तो रेनकोट है, त्रिपन्ना के पास नहीं है, वो अम्ब्रेला लेके गई है, तो एक्टिवा पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपन ने डिसाइड किया है कि अपन जाएंगे कार से। तो अभी रास्ते पर से ये क्रॉक्स लिए ओनली 300 रुपीज़, और अभी त्रिपन्ना अपने लिए क्रॉक्स देख रही है। स्ट्रीट शॉपिंग इसके मामले में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। वो जो पुराने क्रॉक्स थे वो मेरे 1 साल चल गए, और अभी 1 साल चल जाए मोर देन इनफ ना। 300 रुपये में और क्या मांगोगे। बाहर तो बारिश इतनी थी कि पूछो मत। मुंबई में अगर एक्चुअली मुंबई ने पूरे इंडिया में बारिश इतनी हो रही है। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देख रहा हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग से भी मैंने पता किया, पूरे इंडिया में बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह पे फ्लड भी आया हुआ है। अंधेरी का तो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा भर गया, पूरा सबवे भर गया। तो बारिश तो बहुत है। तो बस हम लोग ने मार्केट में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि जो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी वो लिया, और फुटवेयर जो लेने थे वो लेके हम लोग ऊपर चले गए, खाना खाया और नीचे आ गए। अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock, और मैंने जो आपको मॉर्निंग में बोला था कि मुझे शायद बेंड्रा जाना पड़ेगा, तो कल हम लोग बेंड्रा जाने वाले। तो अभी काफ़ी थक गए, तो अभी सो जाते हैं। हेलो गाइस, एंड दिस इज़ डे 2, और मैंने अभी त्रिपन्ना को ऑफिस छोड़ा है और हम जा रहे हैं बेंड्रा जाने का कारण वही है कि वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। कल मैंने ऑनलाइन किया था, लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। 10 तारीख के पहले मुझे वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए। तो सब लोग बोल रहे हैं कि ऑफिस में, कलेक्टर की ऑफिस में जाके करोगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। तो बस अभी हम लोग बेंड्रा की तरफ जा रहे हैं। बेंड्रा में जो कलेक्टर ऑफिस है वहीं पर जाना है, लेकिन उसके पहले मुझे घर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मैं भूल गया हूँ और वो लेके जाना ज़रूरी है। तो पहले जाएंगे घर पे और फिर वहाँ से जाएंगे बेंड्रा कलेक्टर ऑफिस। राम मंदिर हाईवे पे आ गया हूँ और मैप पे देखा 39 मिनट्स डिले बता रहा है। 39 मिनट्स, सोचो क्या ट्रैफिक है। ऐसा लग रहा है भाई गलती कर दिया है, कार लाके ट्रेन से आना चाहिए था। ट्रेन से आता तो फटाफट हो जाता था काम।
समझ में नहीं आ रहा है। एनीवेज कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे बहुत टाइम से मैंने कार नहीं निकाली थी, तो एक कार राइड भी हो जाएगी। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 39 मिनट आराम से म्यूजिक सुनेंगे और आराम से पहुंच जाएंगे। वैसे भी कोई गए नहीं है ना। फाइनली एयरपोर्ट रोड ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक रिलीज़ हुआ है। अभी भी 14 मिनट्स बता रहा है, बट ठीक है, 40 मिनट्स ठीक है अंधेरी से बांद्रा के लिए, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। मुझे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग गए गोरेगांव से अंधेरी तक पहुँचने के लिए। तो ये टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और ट्रैफिक होने का कारण भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अभी जो बारिश की वजह से पॉट होल्स वगैरह चालू हो गए, और अंधेरी में तो बहुत ही ज़्यादा वाटर क्लॉगिंग वगैरह का इशू था, तो जिसकी वजह से पॉट होल्स जो थे वो तुरंत ही बना रहे। तो वहाँ पे बुलडोज़र वगैरह खड़े थे, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम था। तो भाई बारिश में तो ये रहने ही वाला है। ठीक है, बारिश का अपना मज़ा है, तो बारिश की अपनी प्रॉब्लम्स भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अभी फटाफट पहुँच जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। बांद्रा ईस्ट में पुरुषोत्तम हाई स्कूल है, उसके पास मैंने ये कार अपनी पार्क कर दी। यहाँ पे एकदम सेफ पार्किंग है। यहाँ से 1 किलोमीटर चलना है, बस वो हम लोग चल लेंगे। अच्छा, मैं अपना अम्ब्रेला भूल गया, ले लेता हूँ, क्या पता बारिश कब बरस जाए। तो अम्ब्रेला मैंने गाड़ी में से ले लिया है। मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरे ब्लॉग में ये चीज़ भी मैं कवर कर पाऊँगा। पुरुषोत्तम हाई स्कूल यही वो जगह है जहाँ से मैंने अपनी अर्लियर स्टडीज़ ख़त्म की थी, यानी कि जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th स्टैंडर्ड के बाद मैं गोरेगांव शिफ्ट हुआ था। तो भाई ये देखो, ये जगह है। मुझे नहीं पता था कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं यहाँ पे आके ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगा। काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी चेंज हो गया। पहले ये रोड बहुत बड़ा हुआ करता था और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग वगैरह नहीं थी। अभी तो बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ वगैरह आ गए। बढ़िया, चलो अभी चलते अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे आया था मैं, ये है कलेक्टर ऑफिस बांद्रा में। तो अपना जो काम था वो तो नहीं हुआ, बट जो भी काम है क्यों नहीं हुआ और क्या है वो मैं आपको गाड़ी पे जाके बताता हूँ। तो सबसे पहले गाड़ी के पास जाते, बारिश चालू होने की तैयारी है, उसके पहले गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं। हाँ तो लो जी, गाड़ी में आ गए। और कौन कहता है कि बारिश में गर्मी नहीं होती, बारिश में पसीना नहीं होता। भाई हालत ख़राब हो गई। एक तो बारिश गिर भी नहीं रही है और बारिश गिर भी रही है, यानी कि अब भीग भी रहे हो और भीग नहीं भी रहे हो। तो सबसे पहले एसी चालू करते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। ओके, तो भाई ऑफिस गए और ऑफिस में भी अभी ये पता चला है कि अगर आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट निकालना है तो आपके पास पर्पस होना चाहिए, यानी कि कॉलेज का एडमिशन, माड़ा की लॉटरी लगी हो, सिडको फ्लैट्स में लॉटरी लगी हो, तो आपके पास पर्पस होना चाहिए। और पर्पस के लिए उनका लेटर होना चाहिए, यानी कि अगर आपका कॉलेज में एडमिशन है तो कॉलेज से एक प्रिंसिपल से लेटर लेके आना होता है, वो आपको लेके आना पड़ता है। और आपको इस तरीके से अगर लॉटरी वगैरह लग रही है तो उनके तरफ से एक लेटर लेके आना था। लेकिन वो कब, जब आपको लॉटरी लग जाए। और हमको अभी तक लॉटरी लगी नहीं है, अभी तो हमने एप्लीकेशन किया, बट पता नहीं क्यों वो एप्लीकेशन के वेबसाइट पे वैलिडिटी कास्ट सर्टिफिकेट बता रहे थे। तो ठीक है, वो पता करेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। मोस्ट प्रॉब्लली तो यही होने वाला है, क्योंकि इसके बिना तो ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है। तो बस अभी एक ही चीज़ कर सकते हैं, भगवान से प्रेयर कर सकते हैं, हम भी करेंगे, आप भी करिए कि लॉटरी लग जाए। और लॉटरी लगेंगे, फिर माड़ा से वो लेटर लेके आके फिर वापस यहाँ पे आएंगे। तो भाई यही था अपडेट, इस वजह से वैलिडिटी सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं हुआ है। तो अभी का टाइम हो रहा है, अरे बाप रे 3 बज गया, तो काफ़ी टाइम निकल गया, बट कोई बात नहीं, कुछ तो पता चला। तो अभी यहाँ से सीधा घर पे जाएंगे, लंच नहीं किया है, घर पे आके लंच करेंगे। तो यहाँ से निकलते फटाफट। लॉन्ग ड्राइव के लिए मौसम एकदम मस्त हो गया है, क्या करें, कुछ प्लान करेंगे लॉन्ग ड्राइव का। मैं से सोच रहा हूँ थोड़ा बारिश और गिर जाए, फिर निकलेंगे थोड़ा कोई हिल स्टेशन वगैरह। वैसे मेरा और हितेश का लास्ट टाइम ही प्लान हुआ था जब महाबलेश्वर गए थे कि बारिश के टाइम पे महाबलेश्वर जाएंगे, तो हो सकता है कि महाबलेश्वर के लिए निकले। बाकी मौसम की तो बात ही अलग है। राम मंदिर ईस्ट टू वेस्ट ब्रिज पे कभी भी ट्रैफिक नहीं होती, पता नहीं आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। मैं इतने साल से इस रोड पे आ रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है यहाँ पे जाम ट्रैफिक है। पता नहीं आगे कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कुछ तो हुआ है। पिछले 10 मिनट से मैं यहीं पर हूँ और गाड़ी बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी आगे जा रही है।
आई डोंट नो क्यों ऐसा है, पता चलेगा आगे, देखते हैं। तो यहाँ पे राम मंदिर ब्रिज का जो काम 1 साल पहले चालू था वही काम वापस चालू हो गया है और उसी की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक है और भाई वापस वही तकलीफ़ होने वाली है आने जाने के लिए। बहुत झेला था उस टाइम पे, वापस वही सारी चीज़ें झेलनी है। तो आज पहला दिन था, पता चल गया, अब थोड़ा अवॉइड करके आएंगे इस तरफ। फाइनली घर पे आ चुके हैं और टाइम हो रहा है आफ्टरनून की 4 बजे। काफ़ी टाइम लग गया, सुबह 11 बजे निकले थे, ऑलमोस्ट 5 घंटे लगे और मेन प्रॉब्लम तो ट्रैफिक की वजह से हो रहा था। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आते हुए भी राम मंदिर पे बहुत ट्रैफिक था और हर टाइम अभी वहाँ पे रहने वाला है तो बच के रहना पड़ेगा। तो कुछ खाया नहीं है, फटाफट से खाना खा लेते और बस पहले खाना खा लेते फिर बाकी बातें बाद में। तो अभी का शाम का टाइम हो चुका है और मैं आया हूँ त्रिपन्ना को ऑफिस लेने के लिए, उसके ऑफिस के पास। बारिश फिलहाल नहीं है तो फटाफट रेनकोट वगैरह कुछ भी नहीं लाया, तो जब तक बारिश नहीं गिरे उसके पहले त्रिपन्ना को लेके चले जाते हैं। नहीं तो रेनकोट छतरी कुछ भी उसके पास भी नहीं है, क्योंकि छतरी हमारे घर पे सिर्फ एक ही और वो मैं लेके गया था जब मैं बेंड्रा गया था कलेक्टर के ऑफिस। तो फटाफट बारिश आने से पहले घर पे पहुंचना ज़रूरी है, तो बस वो नीचे ही आ रही है, फटाफट बाइक लेके निकल जाएंगे। हाँ तो गाइस, त्रिपन्ना और मैं अभी खाना खा के नीचे आ गए अपने घर पे और ऊपर जाके सिर्फ त्रिपन्ना को ऑफिस लेके आया, घर पे गए, खाना खाया और नीचे आ गए और कुछ नहीं। तो अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप लाइक कीजिएगा इस ब्लॉग को और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक आपका ख्याल रखिएगा। इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे एस, बाय।